दोस्तों, ऐसे तो जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए पूरी कुंडली का जो विश्लेषण है वो करने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के किस भाव में मंगल होने पर क्या रिजल्ट देता है। हमने ये कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि चाहे फिर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति को लेकर कुछ बातें जान सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज हमारी यूं ही आगे भी चलती रहेगी और प्रत्येक ग्रह के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। साथियों, मंगल जो कि धैर्य का कारक है, मंगल जो कि साहस का कारक है, मंगल जो पराक्रम का कारक है, मंगल भाई से आपके रिश्तों का कारक है। मंगल की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आपको जीवन में कब कब और कौन से रोग हो सकते हैं। मंगल की स्थिति ये डिसाइड करेगी कि आप कितनी भूमि के स्वामी होंगे, आपका अपना मकान, आपका अपना वाहन कब होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से मंगल की 12 भावों में स्थिति क्या क्या परिणाम देती है। दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खाली जन्म कुंडली है। ये किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। ये अब इसके एक एक भाव में मंगल की स्थिति और उसके परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न भाव की। दोस्तों, यदि लग्न में मंगल विराजमान है तो इसने इस जो व्यक्ति है, जातक है या जातिका है, उसको बना दिया मांगलिक जातक या जातिका। इस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसको अपनी ही तरह के यानी कि मांगलिक जातक या जातिका से विवाह करना चाहिए। लग्न में जब भी मंगल होता है व्यक्ति के, तो व्यक्ति को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा क्रूर बना देता है। दया व बाकियों के मुकाबले इनमें थोड़ी सी कम होती है। उद्यमी बहुत होते हैं ये। इनको यदि खाली बैठने के लिए कह दिया जाए तो इनके लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य होता है। रिस्क तो यूं ऐसे लेते हैं जैसे कोई आसान काम कर रहे हों। मंगल लग्न में बैठकर व्यक्ति की रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यही कारण है कि ये जो लोग होते हैं, ये जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां तक कि इनके आसपास वाले लोग उस जगह तक, उस शिखर तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। रोग इनको हल्का फुल्का किसी न किसी प्रकार का बना ही रहता है, परंतु किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग भी इनको जरूर होता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे भाव की, जो धन भाव या कुटुंब भाव भी है। यदि यहां पर मंगल विराजमान है तो वो व्यक्ति को कटुभाषी बनाता है। वो कड़वे वचन बोलने वाला होगा, पर दिल का बहुत साफ होगा, स्पष्टवादी होगा। उसके जो दिल में होगा वही उसको जुबान पर होगा। उसको हिपोक्रेसी करना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो पशु प्रेमी होगा, पशुओं से बहुत प्रेम करने वाला होगा। परंतु दूसरे घर का जो मंगल है वो व्यक्ति को ग्रह क्लेश से बहुत परेशान करता है। अपने निजी जीवन में वो जितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, ग्रह क्लेश की वजह से वो नहीं जा पाते। धार्मिक काफी होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनका जो माइनस पॉइंट है वो है कान का कच्चा होना, अर्थात ये किसी की भी बात पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो मंगल का अपना घर है। अगर तीसरे भाव में मंगल विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा साहसी बनाता है मंगल। ये अपने साहस के दम पर बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। परंतु यहां बैठा मंगल इनको भाइयों से वैर जरूर करता है। भाइयों के साथ नहीं बनती इनकी। इनके भाई जो होते हैं इनको आगे बढ़ने में नहीं बल्कि इनकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। भूख इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, बात करते हैं चौथे भाव की। अगर चौथे भाव में मंगल है तो ज्योतिष के अनुसार जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जातक है, ऐसी जातिका है, उसको भी मांगलिक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी अपने जैसे ही किसी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। चौथे भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को वाहन भी बहुत जल्दी प्रदान करता है।
कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति अपने धन से, अपने पैसे से चौपहिया वाहन यानी कि कार वगैरह खरीद लेता है। विवाह यदि इनका जल्दी होता है तो संतान सुख भी जल्दी प्राप्त होता है। परंतु यहां बैठा मंगल माता से वैचारिक मतभेद जरूर करवाता है। ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है, अगर कहें जो गोल्डन समय होता है, गोल्डन टाइम होता है, वो उसके जन्म स्थान से दूर जाकर होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है तो उसकी तरक्की जो है शीघ्र अतिशीघ्र होती है। बात करते हैं हम पंचम भाव की। पंचम भाव का में अगर मंगलदेव विराजमान है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जरूर से ज्यादा क्रोधी होता है। कई बार तो अपने क्रोध को जस्टिफाई करने का प्रयत्न भी करता है। गलत धन इनके पास जरूर आता है। किसी न किसी प्रकार का 2 नंबर का काम यहां बैठा मंगल है वो इनसे जरूर करवाता है। नशे के भी शौकीन होते हैं किसी न किसी तरह के। ये पेट और आंतों से संबंधित रोग इनको सता सकता है। गुप्त रोग भी इनको सता सकता है। साथ ही इनको इनकी संतान को लेकर भी पीड़ा हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं छठे भाव की, जो कि त्रिक भाव है। ऐसा व्यक्ति जिनके छठे भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, परंतु वो आपको शारीरिक रूप से जितना बलिष्ठ नजर आता है उतना ही वो अंदर से भावनात्मक रूप से इमोशनली कमजोर होता है। हाँ, ये बात अलग है, अगर वो पढ़ाई ठीक से करे तो वो एकेडमिक पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शायद इनको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। शत्रु को जब तक ये जड़ से नहीं मिटा दे, इनको शांति नहीं होती। ये अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। ऋण भी इन पर किसी न किसी प्रकार का होता है। ये व्यक्ति अगर सेना में, पुलिस में नौकरी की तलाश करें तो बहुत आसानी से इनको नौकरी मिल सकती है। त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको होता है और ये अपनी आय से अधिक खर्चे करने में जो होते हैं माहिर होते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में मंगलदेव हो तो फिर ये कुंडली हो जाती है मांगलिक कुंडली, और इनको भी एक मांगलिक जीवन साथी से ही विवाह करना चाहिए। हालांकि यदि ऐसा नहीं करते तो ऐसा जो इनका जो जीवन होता है बहुत कटुता भरा हो सकता है। गैस से संबंधित समस्या, पेट और आंतों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है इनको। सरकार से इनका कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, या ये कहें कि सरकार से किसी ना किसी कारण से ये दुखी जरूर रहते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कि ये कहना कि ये सरकार से परेशान रहते हैं, सरकार से दुखी रहते हैं। 2 नंबर के धन को अर्जित करने की क्षमता होती है इनमें। अगर क्रोध पर ये काबू पा जाते हैं तब तो इनके लिए बेहतर है, वरना वो क्रोध जो है इनको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर अष्टम भाव में मंगलदेव विराजमान है तो वो व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि जो है वो मंगलदेव उनको जरूर देता है, या इनके परिवार में बीमारी पर खर्च अधिक होता है। घर में कोई ना कोई सदस्य हर समय बीमार ही रहता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल जो है वो व्यक्ति को नशे की तरफ आकर्षित करता है। खासकर 55 वर्ष की आयु तक ये लगातार नशा करता है और उसके बाद ये डॉक्टर के कहने पर या अपने शरीर से परेशान होकर ही नशे का त्याग करता है। क्रोधी बहुत होते हैं ये लोग। इनको छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है। आंखों या दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग, रक्त से संबंधित विकार, खून से संबंधित, रक्त से संबंधित विकार इनको जरूर होता है। थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। दोस्तों, बात करते हैं भाग्य भाव की, यानी कि नवम भाव की। अगर नवम भाव में मंगलदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक परफेक्ट दुश्मन हम इनको कह सकते हैं। ये आपको सामने से कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इनको जितना चाहे बुरा भला कह लो, परंतु ये उसको मन में रखेंगे और मौका आने पर बदला जरूर लेंगे। अपना जो काम है, जो कार्य करते हैं, उसको भी, उसका जो बखान है बड़ा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं ये लोग। क्रोध पर इनका भी काबू नहीं होता। ये जरूर है कि ये राज्यों का उपभोग जरूर करते हैं,
सरकारी नौकरी भी यदि ये तैयारी करें तो इनको आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। दूसरों की तरक्की, चाहे वो मित्र हों, आसपास वाले हों, उनकी तरक्की से जल्दी ही ये ईर्ष्यालु हो जाते हैं। खुद सदैव डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहते हैं और अपने भाइयों से विरोध जो है इनको सहना पड़ता है। आइए बात करते हैं कर्म भाव की। कर्म भाव यानी दशम भाव में यदि मंगल देव विराजमान हो तो ये बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। कुल दीपक योग यहां पर निर्मित होता है। धन इनके पास बेशुमार संपत्ति के रूप में अर्जित होता है। सम्मान जहां ये जाते हैं इनको मिल ही जाता है। केवल एक ही दुख इनको होता है, ये अपनी संतान को लेकर या तो संतान देरी से होती है या संतान के नालायक होने पर ये दुख झेलते हैं। दोस्तों, अगर एकादश भाव में मंगल देव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कटुभाषी यानी कि कड़वा बोलने वाला होगा। शायद मधुर बोलना तो इनको आता ही नहीं। अपने ईगो, अपने अहंकार में ये इतने डूब जाते हैं कि इनके रिश्तेदार इनसे बात करना, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अगर ये अपने क्रोध पर काबू पा लेते हैं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। इनकी भी जो तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर जाकर होती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव की। अगर द्वादश भाव में यानी कि व्यय भाव में मंगल देव विराजमान हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग जरूर देता है मंगल। पारिवारिक यूं कहें कि दाम्पत्य जीवन उसमें कटुता रहती है और कटुता दाम्पत्य जीवन के शुरू से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही इनका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है तो कटुता शुरू में ही शुरू हो जाती है। क्रोध पर इनका भी कोई काबू नहीं होता। अपनी आय से अधिक खर्चे करने के कारण इन पर कर्जा भी चढ़ जाता है। गलत संगत एक बार इनको पूरी तरह बर्बाद कर देती है। संभल जाए तो जिंदगी की जो पारी है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं, नहीं तो इनके लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। सो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है ये मंगल देव जो है की कुंडली के 12 भावों में मंगल देव का क्या प्रभाव है, क्या फल है, उसके बारे में हमने बात की। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप शुरू से पहले नंबर वाली वीडियो से हमारी वीडियो को देखें। यकीनन आप ज्योतिष की बारीकियों को जान जाएंगे, सीख जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में हम बाकी ग्रहों का कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार का फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।